डर नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा। डर नहीं लग रहा, थोड़ा सा डर लग रहा है। टैग, टैग, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो। टैग, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। माइल्स, आप तो वीकेंड के लिए शहर से बाहर गए थे ना? जल्दी से घर पर आ जाओ, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि कार कहाँ? कौन सी कार? ऑरेंज कलर, 4 टायर, इंजन, रिपर टैग। जल्दी बताओ वो कार कहाँ पर है? मुझे कैसे पता होगा? मैं तो बस घर पे हूँ, खाना खा रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ। मैंने तुम्हें कार के फोन पर कॉल किया है। आपने ही तो कहा था कि कार के जंप फंक्शंस को किसी रेस के दौरान टेस्ट करना चाहिए। मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि तैयार होने के बाद टेस्ट करेंगे। ओह, वो बात तो मैं भूल ही गया था। कितनी आसानी के साथ तुम झूठ बोल लेते हो। तुम क्या कर रहे हो? सुन रहे हो ना? अब ये मत कहना कि तुम बैश ब्रदर्स के साथ रेस नहीं कर रहे। मुझे पता है कि तुम बैश ब्रदर्स के साथ रेस कर रहे हो। लोगों को उनके बारे में बहुत गलत फहमियां हैं। ये कैसी आवाज थी? तुम्हारी कार का कचूमर बना दूंगा। मैं इसके ऊपर से जंप करूंगा। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? वो तैयार नहीं है। मैंने हाइड्रोलिक्स अभी तक मैनिफोल्ड कपलिंग से नहीं जोड़े हैं। सॉरी माइल्स, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मैं जंप कर रहा हूँ। नहीं, रुको। अब क्या हुआ? टैग, क्या हुआ? कार में धमाका हुआ? क्या ऐसा हो सकता था? नहीं, कार उड़ी ही नहीं। कोई बात नहीं। चलो अब वो रेस छोड़ो, यहाँ वापस आ जाओ। मुझे वो कार चेक करनी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता।
कर सकते? हमारे पास रेसेस में हिस्सा लेने के लिए पैसे नहीं थे, याद है ना माइल्स? जरा रुको, क्या तुमने कार को दांव पे लगाया है? आप सही समझे। क्या? तुम कितने मूर्ख, अनपढ़, गैर जिम्मेदार और गंवार हो, और तुम्हारे आइडियाज भी तुम्हारी तरह ही है। अब मैं और ज्यादा रुक नहीं सकता, तुम जल्दी घर पर आ जाओ। फिक्र मत कीजिए माइल्स, मेरे पास एक आइडिया है। क्या ये आइडिया अच्छा है? बिल्कुल, कहने में क्या जाता है। क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। बहुत अच्छी रेस की। बढ़िया खेला। हम तुम्हारे फैन हो गए, कदरदान हो गए। ये हुई ना बात। बाय बाय। तुसी रेस तो बढ़िया खेले हो टैग। देखो, फ्रैंक से कहना मैं उसके पैसे लौटा दूंगा। वो चुकाने के लिए मुझे बस और थोड़ा सा वक्त चाहिए। फ्रैंक कौन है जी? कोई नहीं, चलो छोड़ो। चार्ली से कहना कि मैं बस जमा कर ही रहा हूँ। मैनू चार्ली ने नहीं भेजा। तो क्या लेस्टर ने भेजा है? साडा नाम टॉरस है जी। मैं किंग के लिए काम करती हूँ। किंग, फेमस किंग, राजा किंग। ओ तो हुनर के कदरदान है टैग। ओनादी नजर तुम पे है और अब वो तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या तुम रिम्बा ग्रैंड प्री में हिस्सा लेना चाहोगे? किसी के पास एक्स्ट्रा कार है? क्योंकि मेरे पास है। आखिरकार, अब मैं रिटायरमेंट के बाद ऐशो आराम से जीऊंगा। हाँ, जोना इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो तो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। बहुत हुआ। अब ये गली की रेसेस बंद, सरफिरों से शर्तें लगाना बंद। हमें नहीं चाहिए। और नहीं तो क्या? मेरे साथ बहस मत करो टैग। रुको, क्या? मुझे लगता है कि हमारी तरक्की का वक्त आ गया है। रिम्बा ग्रैंड प्री के बारे में क्या ख्याल है? रेस के वक्त तुम्हारे सर पर चोट तो नहीं लगी? हमारे दिन आ गए हैं माइल्स। रेस की जगह एक रिम्बा स्काउट मिली। उसका नाम था टॉरस। वो बहुत ही अच्छी है क्योंकि उन्होंने मुझे रेस के लिए इनविटेशन दिया है। कितने सारे धोखेबाज ऐसे धोखाधड़ी करते हैं, लोगों को फांसने के चक्कर में रहते हैं, पता है? कितने धोखेबाज तुम्हें पैसे देकर जाते हैं। कोई भी नहीं, भूल जाओ। तो फिर फिक्र करना छोड़ो। हमें अब लॉटरी लगी है। हमारे अच्छे दिन अब आने वाले हैं। टॉरस ने कहा कि यह इनविटेशन किंग ने खुद भेजा है। किंग? हाँ, खुद आरजीपी के बॉस ने। वो चाहते हैं कि हम उनकी टीम ज्वाइन करें। ये अच्छा आइडिया नहीं है। हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या? बिल्कुल हम ऐसा करेंगे। हम इसीलिए तो मेहनत कर रहे थे। तुम जानते नहीं ये आरजीपी क्या चीज है टैग। वहाँ ड्राइविंग और ग्लैमर ही सब कुछ नहीं है। कुछ भी हो सकता है।
इस गैराज में रहकर अगर मुश्किल से गुजारा करना हो और रिम्बा ग्रैंड प्री, अगर इन दोनों में से कोई एक चुनना हो तो मैं रिम्बा ग्रैंड प्री चुनूंगा। तुम्हारे पिताजी ऐसा कभी नहीं चाहते, क्या तुम्हें पता नहीं? मुझे परवाह नहीं कि वो क्या चाहते हैं, वो यहाँ नहीं है, आप हो। मुझे ये चाहिए और मैं ये जानता हूँ कि आपको भी ये चाहिए। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि आप बेस्ट हो और बेस्ट की जगह वहाँ आरजीपी में है माइल्स। कम ऑन माइल्स, मुझे वहाँ आपकी जरूरत है। ये हुई ना बात। हेलो दोस्तों, बेक्स और बीक्स हाजिर हैं। वक्त आ गया है रफ्तार का मजा चखने का, वो तेज तर्रार रफ्तार। बिल्कुल सही रेस के दीवानों, अब इंतजार खत्म हुआ। 20 रेसेस, 10 ड्राइवर्स, 6 महीने, 5 महाद्वीप, 1 चैंपियन। रिम्बा ग्रैंड प्री लौट आया है। बिल्कुल सही कहा बीक्स, ये आरजीपी की 13वीं सालगिरह है और आप सबके लिए एक छोटी सी दावत के तौर पे एक खास ऐलान करेंगे आरजीपी के आयोजक और बॉस मिस्टर किंग। हमने हमारे सारे फैंस के लिए साल भर का बहुत बढ़िया प्लान तैयार किया। नया कोर्सेज, नया रेसेज और शायद एक दो नया खिलाड़ी भी। और आप सब जानता, मैं कभी भी बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलता, पर मुझे लगता ये आज तक का सबसे शानदार आरजीपी होगा। कौन जीतेगा महान आरजीपी चैंपियनशिप इस साल? 3 साल का तजुर्बेकार खिलाड़ी सनी और उसकी बूम बॉक्सर, या शायद प्यारी मीका और दुलारी बेलेडोना। मुझे यकीन है टमीरा की लूना शैडो भी किसी से कम नहीं है। उसी का नाम लेने वाला हो बीक्स। अजूरियस डॉट में बैठकर हमारा छोटा हरा दोस्त यहाँ साबित करने आया है कि साइज मायने नहीं रखता, पर क्रोम और रेक्स उनके एटलस और हेवी मेटल के साथ वापस आए हैं ये साबित करने की साइज मायने रखता है। या फिर इस साल आरजीपी में हिस्सा लेने वाले 3 नए खिलाड़ियों में से कोई बाजी मारेगा? कौन है वो? उनसे मिलने के लिए कल जरूर वापस आइए। तुम्हें लगा कि मैं भूल गया, पर आरजीपी के लगातार 3 साल से चैंपियन को हम कैसे भूल सकते हैं? जानी मानी फाल्कन मार्क 1 में सवार शानदार एक्सल। इस साल उसके जीतने के चांसेस क्या हैं दोस्त? यह आपने पहले यहीं पे सुना है दोस्तों। बीक्स ने भविष्यवाणी की है कि हुक्म का इक्का एक्सल ही इस बार फिर से जीतेगा। हमारी संवाददाता मिस डीरा भी कुछ कहना चाहती है। थैंक्स बेक्स और बीक्स, मैं आपको आर्कशिप से लाइव कवरेज दिखा रही हूँ। इस वक्त हम रोज रेगिस्तान के स्पीड ट्रैक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि इस साल की पहली रेस होस्ट करेगा। मैं आशा कर रही हूँ कि एक पल भी वो, अरे लो, ये तो आ भी क्या? एक्सल हूँ डीरा, आरजेपी अपडेट की तरफ से। आपको याद है पिछले साल आप 10 पॉइंट के जबरदस्त मार्जिन से जीते थे। इस साल के बारे में आपका क्या बोलना है? जीतेगा। हाँ, ये तो ठीक, पर इस साल की रेस के लिए आपने कोई स्ट्रैटेजी तय की है? जीतेगा। ये भाई साहब बहुत कम बोलते हैं, हाँ, बहुत कम, एकदम कट टू कट, पर उसके पीछे भी एक समझ है। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हेलो, वापस स्टूडियो चलते हैं। हमने हमारे सारे फैंस के लिए साल भर का बहुत बढ़िया प्लान तैयार किया। नया कोर्सेज, नया रेसेज और शायद एक दो नया खिलाड़ी भी। और आप सब जानता, मैं कैसा रहा चढ़ाकर नहीं बोलता, पर मुझे लगता ये आज लाइटिंग ना थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। बाकी सब चंगा है मिस्टर किंग।
मेरा मतलब नंबर्स कैसे रहे? ओह, मीडिया का समाधान 70% के अंदर अंदर है। एडवर्टाइजमेंट्स बढ़ गई है। सड्डा एक ही प्रॉब्लम है, वो है रेसर्स। वो चिंपैंजी और मुर्गा, ये टोरस, तुम्हें वो पसंद क्यों नहीं आते हैं? चलो छोड़ो, धीरे धीरे सब पसंद आते। आदत से करेले भी पसंद आ जाते हैं सर जी, पर मैंने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। थोड़ा जब कच्चा है और बेढंगा है, पर उसमें दम है। अच्छा, वो कौन है? ओदा नाम है टैग। साडी कुछ खिलाड़ियों से मुलाकात हुई थी। आजकल वो गली के रेसेस खेलता है। मैंने ना उसे वही मिस्टर किंग हुनर के कदरदान है वाला भाषण दिया। टैग? आप इसे जानते हैं सर जी? नहीं, लेकिन कुछ जाना पहचाना लगता है। पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा मिस टोरस। हमको यकीन है वो हमारे काम आएगा। भैया एक कोल्ड ड्रिंक लेना होने वाली है। मैम, कैसी हो आप? चलो जल्दी करो, टाइम तुम यहाँ पर कैसे? जल्दी एक कोल्ड ड्रिंक दे दो। बहुत एक्साइटिंग। शुरू से जगह बहुत अच्छी है। मैं अभी इंतजार नहीं कर सकती। रेस थोड़े टाइम में शुरू होने वाली है। मुझे बहुत पसंद आती है रेसेस। मुझे कोई बात करना है। नहीं, चलो। कुछ समझ में नहीं आ रहा। कब शुरू होने वाला है, कुछ पता है? कम ऑन माइल्स, हम इसलिए तो इतना लड़ रहे थे। ये कोई सड़क छाप लोगों के साथ गली की रेस नहीं है, माहिरों के साथ बेहतरीन मुकाबला है। ये बहुत मुश्किल है। उनके रहन सहन से मुझे कोई परवाह नहीं। मामला आखिर कार्स और ड्राइवर्स का ही तो है। और जब कार्स की बात आती है, आप सबसे बेस्ट हो। और जब ड्राइविंग की बात आती है, अब बोलिए भी। तुम कभी नहीं समझोगे। आपकी यही बात मुझे अच्छी लगती है। सच्ची जोश दिखाई दे रहा है। हम लोग तो गए काम से। बहुत लेट हो गया है अब, और कितना टाइम है? अच्छा, अब ये कैमरा है ना, उसको इस तरफ रखना। मैं पहुंच गया। ना नर्वस होना और ना ही घबराना। ये भी मत सोचना कि तुम्हें लाखों लोग देख रहे हैं। जानता हूँ, मुझे सब याद है। और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। आप मुझे बच्चा तुम समझते हो लेट क्या? हो जी। बाकी रेसर्स इंतजार कर रहे हैं। चलो जल्दी। बाकी रेसर्स? वो 9 सीखे हैं जी। नए खिलाड़ियों सुनो जरा, मैं ना प्रेस को यहाँ भेज रही हूँ। आपको बोलना है सीजन के लिए आप एक्साइटेड हो। चुने जाने पर सम्मान की बात है। हाय दोस्तों, मैं टैग। मुझे मत मारो। क्या? अरे नहीं, मैं तो बस। सीजन के लिए एक्साइटेड हो? चुने जाना सम्मान की बात। ओ प्रेस वाले इत्थे। हेलो ऊआ, आरजीपी में तुम्हारा स्वागत है। अच्छा बताओ, आरजीपी के रेसर्स में आपको चुने जाने पर कैसा लग रहा है? और कुकू, आपके पिछले कारनामों के किस्से बहुत यादगार बन चुके हैं। आपको क्या लगता है इस सीजन में आप जीतोगे? मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हेलो, ये तो गए काम से। टैग,
दुनिया भर के रेस फैंस के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? ये एक एक्साइटिंग सम्मान मेरा मतलब दोस्तों, करो मस्ती टैग के साथ। मैंने क्या बकवास की? मस्ती टैग के साथ? मस्ती टैग के साथ? कम से कम केची तो है। फिक्र मत करो, कैमरास के सामने पहली बार सब हड़बड़ा जाते हैं। मानता हूँ कि तुम्हारे जितना तो नहीं। सच में? सलमान की घंटी बज गई थी, उसका क्या? ठीक है, हमने तय किया था कि वो किस्सा किसी को भी नहीं सुनाएंगे। ओह सनी, ये तो मैं भूल ही गई थी। तुम सनी, तुमने रूस्टरफेरियन इनविटेशनल रेस आधे मील के अंतर से जीती थी। और तुम मीका, सिल्वर फिश के चौथे मार्कर पर तुम्हारा लिया हुआ फिसलता टर्न मुझे अच्छा लगा। मुझे ये अच्छा लगा। मुझे भी। सिर उठा के जियो। क्या तुमको कोई प्रॉब्लम होने को मांगता? क्या? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं प्रॉब्लम फ्री हूँ, हमेशा हैप्पी। ऐसा मालूम पड़ता मजाक कर रहा है। पर बिल्कुल हंसी नहीं आई। हे, मैं बस वो एमराल्ड सिटी को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? क्या तुम प्लीज मुझे बता सकते हो? मैं तो बस वो गैराज ढूंढ रहा हूँ। सॉरी, मेरी गलती। अगर मैं सिर्फ अपन को यही जो किसके मुंह से सुनना, लेकिन बिना दांतों के। बड़ा मजा आएगा। सचमुच बड़ा घिसा पिटा डायलॉग है, बहुत पुराना। उससे ज्यादा तो मैं इस डायलॉग का फैन हूँ। रेस के मैदान में धूल चटाऊंगा। जोकर कहीं के, तुम अपनी बेवकूफी की बातें बंद करोगे? सब लोग यही कहते हैं। क्रोम, वैक्स, बहुत हो गया से। थैंक यू। हम तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहे थे टमीरा। कहीं और जाके कर, वरना मारे से उलझने के तैयार हो जा। अपन तुमको रेस के मैदान में धूल चटाएंगा। मैंने भी यही कहा था। थैंक्स। तुम तमीरा हो ना? अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर आ गई, क्योंकि मैं उनको कंग फू दिखाने वाला था और वो अच्छा नहीं होता। अगर थारे को कोई जादूगर दिखे तो उससे थोड़ी सी हिम्मत मांग लेना। उन्होंने तुम्हारे लिए सूट भेजा है। हमारा डिजाइन किया हुआ लोगो उन्हें पसंद आया और मैंने जंप फंक्शन भी ठीक कर दिया है। कार में जितने भी प्रॉब्लम्स थे मैंने सबके सब सॉल्व कर दिए। टैग, बात क्या है? कुछ नहीं। वो बहुत नकचड़ी है। मेरा मतलब वो कौन? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ सब बदतमीज है। अब समझ में आया? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब पछताने से कोई फायदा नहीं। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आरजीपी के बारे में मैंने क्या सोचा था? यहाँ से निकलना चाहिए। घर वापस जाते हैं। टैग, ये तुम क्या कह रहे हो? जाहिल मुफ्त नौसिखिए को रेसर्स ने दिया झटका। कहा जाता है कि एक चालाक नए सदस्य के डींगे हाँकने से परेशान होकर रिम्बा रेसर्स ने उस घमंडी को असली जगह दिखा दी। सूत्रों के अनुसार नौसिखिए को माफी मांगने के लिए रोना बिलखना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने गलत लिखा है। भैया, उन्होंने सिक्योरिटी कैमरे से फोटो हासिल किए हैं। क्या? ये दिन भर खाली बैठे रहने वाले किसी बेवकूफ का काम है जिसके पास कोई काम नहीं। इस खबर पर कोई ध्यान नहीं देगा। क्रोम ने भी मुखबिर साइट पे पोस्ट किया है कि ये बिल्ला लूजर है। क्रोम और सोशल साइट पे? क्रोम को पढ़ना लिखना आता है? 3 लाख फॉलोवर हैं उसके। तुम्हारे लिए आज का दिन बुरा है। खैर छोड़ो। मेरा नाम है मिलो। मिलो रेस के बखत। बहुत हो गया, मैं चला।
मेरा तो पहले ही दिन मजाक बन गया। मैदान छोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। कोई कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार ये 10 ड्राइवर्स, 10 कार्स और एक सड़क का मामला है। तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, जीतना। और तुम्हें जादूगर से एक दिल मांग लेना चाहिए। काश मैंने ऐसा जवाब दिया होता। हाय एक्सेल, आपके साथ रेस खेलना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरा नाम है वक्त की बर्बादी। टैग। सारे रेसर्स अपनी कार में बैठ जाएं। सारे रेसर्स अपनी कार में बैठ जाएं। तुम उसे जान लोगे तो वो अच्छा लगेगा। क्या सच्ची? नहीं, गुड लक बच्चे। जान मत गवाना, वरना इस सीजन की शुरुआत पूरी होगी। ये तो मैं भी नहीं चाहता। सच में नहीं चाहता। क्या आप तैयार हैं रेस के दीवानों? इंतजार खत्म हुआ, जिंदगी में फिर से जोश भर गया। रिम्बा ग्रैंड प्री शुरू हो रहा है आज। हम आप तक लाने वाले हैं सारी रोमांचक सनसनीखेज खबरें सीधे रोज रेगिस्तान के स्पीड ट्रैक से। गहरी सांस लो टैग। मामला सिर्फ कार्स और ड्राइवर्स का है। ध्यान मंजिल पे होना चाहिए। मुझे डर नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। मुझे डर नहीं लग रहा, अब थोड़ा लग रहा है। एक्सेल ने पहले ही तेजी से बढ़त हासिल कर ली है। ताज्जुब की बात नहीं है, पर जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं। बहुत सारी हैरत अंगेज चीजें होने वाली हैं और उनके बारे में बताएंगे खुद मिस्टर किंग। आइए दोस्तों, फिर से मिलकर अच्छा लगा। शुरुआत के तौर पर हमने एक खास रेस रखी है जिसका नाम है 3-2-1 रेस। रेस के दौरान अलग अलग जगहों पर हमारे 3 लेन की सड़कें एक लेन में सिकुड़ जाएंगे। समझे? 3 से 1 बोले तो 3-2-1। समझ गया? क्या समझ गए? इसीलिए शायद सब लोग तुम्हें पोपट कहते हैं। वाकई में मुझे माफ करना, मैंने वो गलती से बोल दिया। टैग, कार सही तो है ना? और सारे सिस्टम्स भी? सिर्फ मुझे छोड़ के। ठीक है, देखते हैं तुम कितने पानी में हो। अच्छा है, तुम 9 से किया है। अगली बार तुम जरूर जीतोगे। टैग, जानता हूँ, मैं जानता हूँ। देखते हैं चौंकते हो कि नहीं। ओह, अब लगता है कि मीलो इस रेस में अपनी पहली चाल चलने वाला है। टैग, नीलो ने अपना अटकाने वाला हुक आगे बढ़ाया। हाँ, देखा मैंने। अगर उसने उससे तुम्हें मारा तो पूरी कार में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओह, ये तो बुरी खबर है। मीलो अपनी कार से एक अटकाने वाला हुक फेंकने की फिराक में है। अब टैग इससे कैसे बच पाएगा देखते हैं। क्या बात, डर गया ससुरा। वाह, अच्छा चौंकाया मीलो ने। वो मुझे डरा रहा था।
लगता है टैग नामक बालक की वहाँ क्लास ली जा रही है। कोई उसे कह सकता है झटके में पढ़ाई। जोक्स करने की आदत है मुझे। पहचाना पिल्ले के पिल्ले। अपन से भिड़ना चाहता था तुम, तो लो, भिड़ लो। क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अब आ रहा है रेस का असली मजा। क्रोम अपनी बड़ी गाड़ी के साथ में टैग को साइड से दबाने की कोशिश कर रहा है और ये रहा रेक्स टैग के पीछे से। अब ये रेस तो वाकई में जोशीली और रंगीन होते जा रही है। तुम फंस गए हो बेटा, वो भी दोनों तरफ से। जंप करो टैग, कार को उड़ाओ। अरे उड़ाकर कहाँ ले जाऊं? और ये आ रही है रूबी स्टार। बहुत सारे हैं और इतना नजदीक है। अपन से पंगा, ये लो। और जैसा आपने देखा, कक्कू ने सुपरनोवा का इस्तेमाल करके क्रोम और टैग को चुटकियों में चटनी चटा दी। उस सुपरनोवा के इस्तेमाल से टैग को भी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। वो टैग बाल बाल बच गया। उसकी फिक्र मत करो, तुम धमाके के दायरे से बाहर निकल चुके हो। 1 मिनट में सारे सिस्टम्स ऑनलाइन ले आऊंगा। चलो छोड़ो भी, मैं इसके लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे माफ करना माइल्स। अच्छा, तुम सोच रहे हो ये तुम्हारे बस की बात नहीं। वैसे तो टैग, तुम उतावले हो, मगरूर हो और मुझे बहुत परेशान करते हो, पर तुम जैसा नेचुरल ड्राइवर मैंने आज तक नहीं देखा। और उसके अलावा तुम अपने पापा के बेटे हो। ये सिर्फ कार्स और ड्राइवर्स हैं टैग, इसलिए ड्राइव करो। ओके माइल्स। रेस के आधे चरम में हम पहुंच चुके हैं और ट्रैक पर अपना स्थान बरकरार रखने के लिए घमासान हो रही है। लगता है कि ऊआ ने अपनी एक चाल चली है। क्या? ओह नहीं। ओह, रेस हाथों से निकलती जा रही है। गोल्डन कॉस्मोस, रेनी केओस और बाकी ट्रैक पर गिरी चीजों की वजह से एक दूसरे से टकरा रहे हैं। क्या साजिश है। ट्रैक बंद हो चुका है। रुकिए, वो देखिए टैग आ रहा है और वो भी बेझिझक। टैग, ब्रेक्स दबाओ। अब मुश्किल है।
बात है दोस्तों, आरजीपी में पहली बार ऐसा नजारा देखने मिला है। आपने अपनी आंखों से देखा है, उस मूव ने वाकई में सबके होश उड़ा दिए हैं। नामुमकिन है। अब आगे देखते हैं। लूनर शैडो और फैल्कन रिपर के बीच में कांटे की टक्कर हो रही है। देखते हैं कौन बाजी मारता है। और एक्सेल ने बाजी मार ली है, पीछे आ रहे टैग और टमीरा को धूल चटाकर। टमीरा टैग को रास्ते से हटाने की कोशिश में जुटी है। ऐसा लगता है कि वो, रुकिए, ये रहा टैग। दूसरे नंबर पर हमेशा के लिए यादगार बनकर रहेगा ऐसा शानदार फिनिशिंग पैंतरा मारकर टैग ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। आरजीपी के इतिहास में एक नए खिलाड़ी की पहली रेस में सबसे बड़ी कामयाबी है ये। कभी कभार तुम सही कहते हो। एक्सक्यूज मी, इधर जल्दी चलो। टैग टैग, कैमरामैन जल्दी चलो। वो लास्ट वाला मूव आपने कहाँ से सीखा? आपकी पहली रेस पे सेकंड आकर आपको कैसा लगा? आपने पहले से कुछ तय किया था? ये सब शांत हो जाओ, ये सवाल पूछने का वक्त नहीं है। पर मेरे ख्याल से हम सब जानता कि अभी एक स्टार का जन्म हुआ है। तुम सबने देखा अभी क्या हुआ आरजीपी पे। अगर मैंने भी अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे भी यकीन नहीं होता। इतने सालों में इतनी गजब की फिनिश मैंने आज तक नहीं देखी। बच्चे, ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है।